किसी एक नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था। मैंने सदा ही देखा कि पिताजी संतुलित निर्णय लेते थे। यदि मैं पक्ष में अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे मेरी इच्छा पूरी कर देते, चाहे वह छुट्टियों में भ्रमण की बात हो या नई मोटरसाइकिल की। पिताजी अनुशासन में बच्चों के साथ दृढ़ता बरतते थे, परंतु स्वयं सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे। वे कभी थिएटर नहीं गए। विभिन्न साधनाओं और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था। उन्होंने सारे सुखों का त्याग कर दिया था। वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते जब तक वह बिल्कुल फट न जाए। उनके बेटों ने कारें खरीद ली, परंतु पिताजी ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी से ही संतुष्ट रहे। धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी। कोलकाता अर्बन बैंक के गठन के बाद अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से इनकार कर दिया। उनकी इच्छा तो केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी। पिताजी के सेवानिवृत्त होने के वर्षा बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट आए। अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए बोनस के लिए कभी आवेदन नहीं किया था। उन्होंने कंपनी को बताया, इन्होंने अकेले 3 आदमियों के बराबर काम किया है। पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका 1,25,000 रुपया कंपनी से निकलता है। कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक भेज दिया, पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को बताना ही भूल गए। बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक विवरण में इतनी बड़ी राशि देखकर पूछा था, भौतिक लाभ से इतना उल्लासित क्यों हो? पिताजी ने कहा, समभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह न किसी लाभ से उल्लासित होता है, न ही किसी हानि से दुखी। मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है।